हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्लास 12th सामान्य हिंदी या हिंदी के कहानी में पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हम बताने वाले हैं आपको, जो कि 5 नंबर का आता है। 3 कहानियाँ, ठीक है। एक कहानी कट चुकी है लाठी। आपको पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी पढ़ना था। इनमें से जो है कहानी का उद्देश्य आता है, कथा वस्तु आती है या फिर सारांश आ जाता है, ठीक है। तो उद्देश्य तो कन्फर्म ही होता है, 2 कहानी का या फिर 1 कहानी का। तो यहाँ पर हमने आपको ध्रुव यात्रा कहानी और बहादुर कहानी का जो है उद्देश्य बता दिया है। आज की डेट में हम आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताने वाले हैं, जो आपको 5 नंबर दे सकता है। और आपको जो लिखना होता है, अधिकतम शब्द सीमा जो होती है 80 शब्द होती है, ठीक है। तो 80 शब्द से ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो नुकसान नहीं करता है, ठीक है। यानी बोर्ड की कॉपी जो होती है लगभग उसमें 1 पेज में जाएगा। 1 पेज से कम भी चलेगा, 2-3 लाइन कम भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 पेज चला ही जाएगा, ठीक है, कहानी के उद्देश्य को लिखने में। तो यहाँ हम देख लेते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है सरल शब्दों में। तो पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, ठीक है। आंचलिक यानी बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में, एकांत क्षेत्रों की जो कहानियाँ होती हैं, यानी वहाँ पर किसी प्रकार की पहुँच उतनी नहीं होती है। तो पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादिता का मतलब वही जो पुराने विचार रहते हैं, ठीक है, सरलता और एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। यह कहानी बिहार के परिवेश की कहानी है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण करने की छूट भी मिल जाती है। मनोनुकूल का मतलब जो चाहे वो करो, ठीक है। तो छूट मिल जाती है, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है, ठीक है। तो यह कहानी का उद्देश्य था, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद जो है बाद में भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको ये बताया, जिससे आप इसको आसानी से लिख पाएँ और 5 नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए और साथ में लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।